केजरीवाल कर रहे हैं कूड़ा करकट इकट्ठा, केवल झूठ फैलाना और झूठ बोलना, बस उनका काम ही यही है। पढ़ा लिखा याकूब मेमन भी था और केजरीवाल है आतंकवाद का अड्डा। और मोरबी का पुल जो गिरा है ना, वो 250 साल पहले मोरबी की राजा ने बनवाया था। वहाँ का एक रेलवे स्टेशन है, उनने बनवाया था, नहर भी बनवाई थी, सड़कें भी बनवाई थी। उसमें मोदी का क्या रोल है? केजरीवाल तो बड़े कन्हैया कुमार के अवतार बनते घूमते हैं। तो आप बताइए, इतना पैसा जो लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन छाप सकता है, वो क्या कूड़ा नहीं उठा सकता? कैसी बातें कर रहे हो? ये सब चीजें बीजेपी की जो भी है, ये पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं गलत। लेकिन वो ऐसा पॉलिटिक्स क्यों करेगा? तो उसको डर है, गुजरात में डर है बीजेपी को। सबसे बड़ा एक चीज बता दो, किसका डर? डर किस बात का? अब दिल्ली में क्या किया उसने? बिजली फ्री है और पानी फ्री है, लेकिन 300 यूनिट आएंगी तब तक तो फ्री है। वो 400 200 तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 200 तक फ्री है, 200 से ऊपर जाते ही रेट डबल है। वो किसके ऊपर मारा है? किसके ऊपर मारा है? हमारी जेब से निकल रहा है ना। हमारे टैक्स का पैसा वक्फ बोर्ड को दिया है। केजरीवाल के पास जवाब है इसका, आखिर वक्फ बोर्ड को ही क्यों तुम पैसा दे रहे हो? तुम सिर्फ मस्जिदों में ही पैसा क्यों बांट रहे हो? चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर की तरफ क्यों नहीं देखते हो? तो केजरीवाल जैसे धूर्त कमीना इंसान आज तक पैदा नहीं लिया था। मैं पूरे गुजरात और हिमाचल की जनता को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, एक बार तुम कांग्रेस के लिए सोच लेना, लेकिन केजरीवाल की तरफ मत जाना, नहीं तो ये देश बांग्लादेश से भी और ये श्रीलंका से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। वैसे आप लोग कहाँ, आप दिल्ली से रहते हो आप लोग? तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, नहीं पता? मैं चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्यों? 15 साल से बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा कूड़े के पहाड़ देखे। जब लोगों को हर गली में कूड़ा मिल रहा है, 15 साल दिल्ली ने उसको मौका दिया है, तो अब दिल्ली आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने उसने काम किया है, एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, CCTV सब चीज़ के ऊपर, एमसीडी में भी आएगी तो सारी गंदगी साफ होगी और आम आदमी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बीजेपी बिल्कुल। क्यों? ये इनका कहना है कि बीजेपी ने इतने समय से सिर्फ कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, बीजेपी ने कुछ किया नहीं 15 साल से एमसीडी में। आप इनके सामने बैठ के कह रहे हैं कि बीजेपी, ये कह रहे हैं केजरीवाल। कैसे? केजरीवाल ने 5 साल में क्या कर दिया? अच्छे स्कूल दिए हैं, अच्छे एजुकेशन है, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर रहे हैं, CCTV का। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, बट अब जो गवर्नमेंट स्कूल में भाई बहन पढ़ रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल है और स्मार्ट क्लासेस हैं। तो ये सब चेंज है जो हमको ये चाहिए, केजरीवाल दे रहा है, तो आई सपोर्ट केजरीवाल। मुझे तो कहीं स्मार्ट क्लास नहीं दिख रहा, ना वो दिख रहा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में स्मार्ट क्लास लग चुका है। मेरी सिस्टर भी इस स्कूल में पढ़ रही है अभी, तो अच्छा स्कूल है, सब चीज़ बढ़िया हो रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं वो। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद। यूपी से? नहीं, हरियाणा से। अच्छा, तो दिल्ली में MSD चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों? इन भाई साहब का कहना है कि 15 साल से बीजेपी यहाँ पे सिर्फ कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, आपको क्या लगता है? केजरीवाल कर रहे हैं कूड़ा करकट इकट्ठा, केवल झूठ फैलाना और झूठ बोलना, बस उनका काम ही यही है। और बस उनका काम ही यही है। और बस बहुत अच्छे आदमी आई यार। नहीं, वो हो सकता है, वो है, वो हम कहाँ मार रहे हैं? 18 पास हो तारीख IAS आदमी है वो। अरे वो तो है, वो तो UPSC पास करके आया भैया वो। UPSC पास करके क्या बात करते हो तुम यार? उससे बड़ा नेता तुम जब जानते हो UPSC क्या होता है, क्या होता है? पर आपको सुनिए भाई साहब सुनिए, केजरीवाल आपको पता है केजरीवाल ने अभी 50 करोड़ 55 करोड़। क्या केजरीवाल क्या? पुराने स्कूल को उसको पताई करवा दो, उसको नया करवा दो, बस उसका काम ही यही है। यही काम वो किया है, बस और कुछ नहीं है। बस बेस्ट टाइम पहुंच बेस्ट काम किया है सर जी। क्या काम किया है? देखिए एजुकेशन, सिविल लाइन और बहुत कुछ किया है उन्होंने। और दारू एक पे एक फ्री, मनीष सिसोदिया जो लगातार दारू इशू बना लिया आपने, उनको एक वीकनेस पॉइंट ले लिया। दारू इशू नहीं है। अच्छा, केंद्र रेवेन्यू नहीं ले रही है क्या इससे शराब से? केंद्र रेवेन्यू नहीं लेती? फंसा कौन है? जेल कौन गया है? जेल तो इनके बीजेपी भी के नेता जाते हैं, कोई कांग्रेस के भी आते हैं और आम आदमी को सबके जाते हैं। एक आदमी देखिए मैम, 6 महीने से जेल में बंद है, तो जेल में जब 6 महीने से जेल में बंद है तो कुछ किया है, तभी तो जेल में बंद है ना। कोर्ट क्यों नहीं उसको छोड़ देती है? 55 करोड़ का कोई पार्टी नहीं होती, पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल। वो सब जितने वो किसी पार्टी से हो सकता है। मनीष सिसोदिया तो उनके डिप्टी CM है, केजरीवाल उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल लगातार करना चाहिए बचाने की। वो तो बोल रहा है अच्छा काम किया। मैं तो भगत सिंह है, वो भगत सिंह है, वो बोल रहे हैं भगत सिंह है। मैं पढ़ा लिखा
हिसाब से मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं पढ़ाई के हिसाब से जानता हूँ। यूपीएससी क्रॉस करके कोई बंदा IITian आया है, वो बंदा बेस्ट है इंडिया। मोदी अच्छा है कि नहीं है? मोदी भी अच्छे हैं, मोदी की टीम अच्छी है। मोदी याकूब मेमन भी था, पढ़ा लिखा याकूब मेमन भी था। और केजरीवाल है आतंकवाद का अड्डा, आतंकवादियों का आका है केजरीवाल, ठीक है। दंगे भी दिए केजरीवाल ने फ्री में, दिल्ली दंगे, दिल्ली को बंधक बनाया शाहीन-बाग, ये केजरीवाल की देन है। मोदी जी को गिरवाया पंजाब में, ये केजरीवाल की सरकार किसकी थी? दिल्ली को, भाई साहब का कहना है कि दिल्ली को शाहीन बाग बना दिया केजरीवाल ने, को गैस का चैम्बर बना के रख दिया। सबसे भ्रष्ट है, सबसे करोड़, दुनिया का सबसे झूठा अगर कोई अवार्ड हो ना तो केजरीवाल को जाता है। बता देते हैं। बताइए आप केजरीवाल को वोट देने की बात कर रहे हैं। आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, सामने आइए, क्या खा जाओगे? लो सामने आइए, सामने आइए। खा जाओगे? आप कह रहे हैं कि केजरीवाल एजुकेशन भागना हुआ है? ये कोई भागना? अभी जो मोरबी का कांड हुआ है, जो गुजरात मॉडल ये सब कहते हैं, मोदी का कांड है वो। मोरबी का कांड जो हुआ है गुजरात मॉडल का शो करते हैं। मोदी जी के आने से पहले हॉस्पिटल की हालत पूरी इंडिया ने देखी थी, उसमें ना ही क्या नाम है वेंटिलेटर था, उसकी थी वो हालत खराब थी। 75 साल में जितने एम्स बने हैं ना, मोदी ने 7 साल में बना दिए। पहले पढ़ो, मेडिकल कॉलेज देख लो, सड़क देख लो, पहले ज्ञान लो भैया। और मोरबी का पुल जो गिरा है ना, वो 250 साल पहले मोरबी के राजा ने बनवाया था। वहाँ का एक रेलवे स्टेशन है, उनने बनवाया था, नहर भी बनवाई थी, सड़कें भी बनवाई थी। उसमें मोदी का क्या रोल है? पुराना था, ठीक है। क्या पता है आपको? हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एजुकेशन हमको चाहिए, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ अच्छी मिल रही है। देश में, अच्छा देश में क्या हो रहा है? मुझे मिल रही है। कहाँ पे? सॉरी, हमें भी मिल रहा है, बिहार में भी, गुजरात में भी मिल रहा है। केजरीवाल का एक स्कूल का नाम बता दो जो केजरीवाल ने बनवाया हो, मेडिकल कॉलेज का नाम बता दो, कोई सड़क का बता दो, कोई कुछ भी बता दो केजरीवाल ने 7-8 साल में किया हो। एजुकेशन के बाहर से लोग देखने आते हैं, गुजरात में क्यों नहीं जाते? विज्ञापन देने से काम नहीं चलता, जमीनी स्तर पे जाकर के देखो। केजरीवाल ने जितना काम नहीं किया ना, उसके 4 गुना एडवर्टाइजमेंट दे दिया। पता है आपको? दिल्ली से तो मोदी कभी नहीं आएगा। दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है, दिल्ली में मोदी कभी नहीं आएगा। केजरीवाल ही रहेगा। अरे एक स्कूल का नाम बताओ जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी कभी भी नहीं आएगा, केजरीवाल ही रहेगा। सुनो एक चीज बता, मैम, जो फ्री का रेवरी जिसको पसंद है ना, जो काम चोर लोग हैं, ठीक है, जो गजवा हिंद के तहत इस्लामिक राष्ट्र चाहता है। जवाब दे दो सर। हेलो 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 भैया, आ जाओ इधर। आपने कहा कि हॉस्पिटल अच्छे हुए। नहीं सुनिए, मैं अंधभक्ति नहीं दिक्कत, मतलब इधर आइए। आपने कहा हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, आपने कहा हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। आपको पता है पूरी दिल्ली में जो स्टेट के पास जो हॉस्पिटल है उसमें रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। वो लोग अरविंद हॉस्पिटल जाते हैं, एम्स जाते हैं, और एम्स पता है और अरविंद हॉस्पिटल कहाँ के हॉस्पिटल हैं? सेंट्रल के हॉस्पिटल हैं। तो जो केंद्र का वो जो राज्य का काम है वो केंद्र को करना पड़ रहा है। आपने कही एजुकेशन वाली बात, 5-5 लाख रुपए के कमरे 25-25 लाख रुपए में बने हैं, जो अरविंद केजरीवाल अंबानी अडानी को गलत ठहराता है। जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि बड़े बड़े जो साहूकार हैं, बड़े बड़े व्यापारी गलत हैं। तो आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट जो स्कूल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसे मिला? वो उद्योगपतियों को मिला था। नंबर पे चला गया है। आप बताइए, आपने जवाब दीजिए। आपने अब मोरबी की बात की, मैं मोरबी की अभी सुन लीजिए, मोरबी की आपने बात की, अब मैं मोरबी का बता देता हूँ। आपने कहा मोरबी का हॉस्पिटल इतने बेकार थे। आपको पता है जो अस्पताल बने थे, जो पेंट बने थे, आप उसी की हॉस्पिटल की तो बात करो जो पेंट हुए थे, वो स्कूल, हाँ वो हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार था। वो हॉस्पिटल ने भ्रष्टाचार कर रखा था। उसे पता था कि अगर मोदी जी आएंगे, कोई भी सरकार आएगी तो उन पर उंगली उठाएगी, उनको सुनाएगी गंदा गंदा। तो ये डर है, ये 56 इंच का डर है, ठीक है ना? तो आपके केजरीवाल अगर इतने अच्छे हैं, तो क्यों नहीं कूड़ा उठवा देते? आप कह रहे हो ना एमसीडी चोर है। सुनो, एमसीडी तो चोर है, अगर अच्छी होती तो दिल्ली में नहीं आती। केजरीवाल तो बड़े कन्हैया कुमार के अवतार बनते घूमते हैं। तो आप बताइए, इतना पैसा जो लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन छाप सकता है, वो क्या कूड़ा नहीं उठा सकता? कैसी बातें कर रहे हो? आम आदमी पार्टी फिर कूड़ा उठा देती है। तो सुनिए, जब एमसीडी, जब ये कूड़ा कचरा मोदी जी के अंदर आता है, ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन सारा मोदी जी के अंदर आता है, सब कुछ मोदी जी के अंदर आता है, तो केजरीवाल यहाँ दिल्ली में कर क्या रहे हैं? विज्ञापन दे रहा है केजरीवाल। एक बात बताऊं, अगर मेरे भाई, अगर आप कोई चोरी करोगे, आप कहीं फंसोगे ना, तो आपके तिहाड़ जेल में आपके फट्टे पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात पता है, अगर आप आम आदमी पार्टी में जुड़ जाओगे, और जो अभी नेता जो तिहाड़ जेल में गए, आपको मालिश भी मिलेगी, आपको स्पा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फ्री में तिहाड़ जेल के अंदर। ये है आम आदमी पार्टी का। गलत आरोप लगाए, मनीष सिसोदिया जेल नहीं जा पाया। अच्छा सुनिए, सुकेश जी का सुना, सुकेश जी का, जिन्होंने ऐसा अपने पेपर में, लेटर में, पंजाब से पहले वो जो एक नया कार्टून आया था पंजाब से पहले, अब गुजरात से पहले सुकेश को लेगा, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है उसके लिए। तो ये सब चीजें बीजेपी की जो भी है, ये पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं गलत। लेकिन वो ऐसा पॉलिटिक्स क्यों करेगा?
तो उसको डर है, गुजरात में डर है बीजेपी को। सबसे बड़ा एक चीज बता लो, आम आदमी किसका पार्टी- डर? किस बात आम आदमी का? पार्टी डर से किस बात का? आम आदमी पार्टी आपने चल- दिल्ली किससे डर? दिल्ली में 27 साल से शासन कर अरे रहा है। मैडम एक बात बताता हूँ, दिल्ली में फ्री का रेबरी और अपने गुरु को धोखा दे करके राज में आया, और पंजाब में कैसे आया पूरे दुनिया को पता है। खालिस्तान का सपोर्ट लेकर के आज के गैंगवार हो गया है पंजाब में जाकर देखो तो क्या स्थिति है। और केजरीवाल ने जहाँ जहाँ भी इलेक्शन लड़ा है ना, नोटा से कम वोट मिला है। अभी हरियाणा में ना कभी दादी का रिश्तेदारी, चाचा का रिश्तेदारी, मामा का रिश्तेदारी, सब वहीं पे था, वहाँ भी जमानत जब्त हो गया केजरीवाल का। समझ रहे हो? दुर्गति है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ खड़ा होता है, ये होता है कि नोटा से कम ही आएगा, नोटा से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ का व्यक्ति है वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लाइक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रेवड़ी बांटने का ठेका ले लिया है। वो रेवड़ी क्या बांटते हैं कि मैं महिलाएं हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की, उनको सबको 1000 रुपये दूंगा, पंजाब में कर दिया, आज तक नहीं हुआ और ना होगा। आप दिल्ली में देख लीजिए, स्कूल कहते हैं कि मैंने ये कर दिया। दिल्ली में स्कूल कितने हैं? दिल्ली में स्कूल कितने हैं? स्टेट्स में कितने स्कूल हैं? कैसे आदमी मैनेज कर पाता? और मैं ये कहता हूँ, एक भी यूनिवर्सिटी आज तक केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो आज तक, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम किया। लेकिन एक काम करते हैं, 400 रुपये का काम करेंगे, 4 लाख रुपए का विज्ञापन देंगे, ये काम इतना है। विज्ञापन मंत्री बनाओ उनको, प्रचार मंत्री बना सकते हैं, भारत सरकार में जिम्मेदारी दो, उससे अच्छा कोई प्रचार नहीं कर सकता, वो भी झूठा अच्छा प्रचार नहीं कर सकता। सच्चाई उसने कभी बोली नहीं जीवन में। उसने आप देखो पिछले दिनों सर्वधर्म भाव की हमारे देश की राजनीति है, यहाँ का कल्चर है कि सभी धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन वो क्या करता है कि भाई आपके मस्जिद में जो मौलवी हैं उनकी तो जो आमदनी हो डबल कर देंगे, लेकिन चर्च में भी हैं क्रिश्चियन भाई हैं, आपके इसमें भी मंदिरों में है पुजारी हैं, लेकिन आपके गुरुद्वारों में भी है, वहाँ किसी नहीं देखेगा, केवल वही करेगा, केवल क्योंकि डिवाइड करना है। तो आपके हिसाब से एमसीडी चुनाव में कौन जीतेगा, बीजेपी या केजरीवाल? आम आदमी? एमसीडी चुनाव में जो सत्यता के साथ रहेगा वही जीतेगा। आपको पता केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, झूठ के साथ कोई नहीं आएगा। केजरीवाल एक्सपोज हो गया है, एक्सपोज हो चुका, उसको पता चल गया। अब मैं गया था पिछले दिनों हिमाचल में उसने पूरे हिमाचल की जितनी भी रोड के साइड में पट्टियाँ होती हैं रंग दिए हैं, अब की बार केजरीवाल, अब की बार आम आदमी पार्टी, लेकिन वो सारे अपने बर्तन लेके अब वहाँ पे शिफ्ट हो गया है गुजरात में। केजरीवाल दिखाई नहीं देता। मैं गया 4-5 दिन के लिए वहाँ पे घूमने गए थे, केजरीवाल का कोई बंदा वोट मांगने वाला नहीं है। और अब गुजरात में आप देखना उसकी पोल ऐसी खुलेगी, क्योंकि उसका एक ही स्वभाव है कि केवल उसको राजनीति करने डिवाइडेशन की। क्या करेगा कि गरीब का क्या करता है? अब दिल्ली में क्या किया उसने, बिजली फ्री है और पानी फ्री है, लेकिन 300 यूनिट आएंगी तब तक तो फ्री है, वो 400-200 तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 200 तक फ्री है, 200 से ऊपर जाते ही रेट डबल हैं। वो किसके ऊपर मारा है? किसके ऊपर मारा है? हमारी जेब से निकल रहा है ना। हम ये कहते हैं कि आप एक ऐसा काम करो जिससे हर व्यक्ति को रिलीफ मिले। ये नहीं कि केवल वोट की राजनीति करनी है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करो, देश में रोजगार लेके आओ, देश में भाईचारा लेके आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कसम खा रखी है इस देश को बांट के ख़त्म करना है। स्कूलों में गेस्ट टीचर लगाता है, वो क्या करता है, अब लगा दिया उसको हटा दिया। ये भी नहीं है कि गेस्ट टीचर लग गया तो उसकी जॉब कम से कम तब तक तो रहेगी जब तक वो ठीक काम कर रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। फिर किसी का टेलीफोन आता है, उस कंप्यूटर में ऑनलाइन गड़बड़ करता है वो, क्योंकि अब मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसके की पासवर्ड तो मेरे पास है, मैं उसमें अप्लाई करवाता हूँ, गड़बड़ करता हूँ। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो जैन है, सतेंद्र जैन, पूरी दिल्ली में उसकी सहमति है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल सकता। आपने देखा होगा कि सुकेश जो अभी चंद्र जो ठग हैं, दिल्ली के सबसे बड़े ठग कहे जा रहे हैं, जो जेल में हैं, उन्होंने कहा है कि जो जिनके अब राज्यपाल की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली के राज्यपाल हैं, उन्होंने उनसे प्रोटेक्शन मनी लिया है 10 करोड़। राज्यपाल से नहीं, सीएम ने लिया, सीएम ने लिया, केजरीवाल जी ने लिया। केजरीवाल जी के अंडर में आता है आपका जेल विभाग, जेल विभाग है तो पुलिस नहीं आती। पुलिस में ऐसा कोई नहीं मिला कि पुलिस ने कोई उनको सुविधा दे दी। लेकिन केजरीवाल जी क्या कहते हैं, जैसे पीछे एक भाई बोल रहे थे, स्पा भी मिलेगा वहाँ पे, आपको अच्छा रहना, खाना मिलेगा, और भी जो चीज़ नशे तक की लत लगाता है केजरीवाल, नशा भी सप्लाई होता है उसमें। ऐसा व्यक्ति घिनौनी प्रवृत्ति का मैंने आज तक सुना नहीं और देखा नहीं। इससे ज़्यादा मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैं उनकी जो विचारधारा है ना उसकी आलोचना है, केजरीवाल जी की आलोचना नहीं है। व्यक्ति की आलोचना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना वो काम देश हित में, जनहित में बिल्कुल नहीं। तो दिल्ली की जनता ने अपना फैसला यहीं पे सुना दिया है कि एमसीडी चुनाव जो होने वाले हैं उसका नतीजा साफ है।
फिर से बीजेपी ही जीतेगी और केजरीवाल को सब ये धोखेबाज कह रहे हैं और इनका कहना है कि केजरीवाल अब दोबारा दिल्ली में कभी नहीं आ सकती है। 70 सालों में जो पाप कांग्रेस ने किया था केजरीवाल 7 साल में कर गया। ठीक है, वो वक्फ बोर्ड को हमारे टैक्स का पैसा वक्फ बोर्ड को 600 करोड़ रुपया दे चुका है, जबकि राम मंदिर का मुद्दा जब आया था तो उसकी नानी आती थी सपने में। ठीक है, उस टाइम वो बोलता था जो नहीं ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि ऐसा होगा, और यही हमारे टैक्स का पैसा वक्फ बोर्ड को दिया है। केजरीवाल के पास जवाब है इसका, आखिर वक्फ बोर्ड को ही क्यों तुम पैसा दे रहे हो? तुम सिर्फ मस्जिदों में ही पैसा क्यों बांट रहे हो? चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर की तरफ क्यों नहीं देखते हो? तो केजरीवाल जैसे धूर्त कमीना इंसान आज तक पैदा नहीं लिया था। मैं पूरे गुजरात और हिमाचल की जनता को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, एक बार तुम कांग्रेस के लिए सोच लेना, लेकिन केजरीवाल की तरफ मत जाना, नहीं तो ये देश बांग्लादेश से भी और ये श्रीलंका से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, भिखारी बना देगा। इसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, ये गजवा हिंद से मिला हुआ है। गजवा हिंद का एक एजेंडा चल रहा है हिंदुस्तान में, आपको PFI का मिला होगा पटना में, उसका ये सदस्य है मैम, ये कोई हिंदू तिंदू नहीं है। ठीक है, उसका ये सदस्य है, गजवा हिंद के थ्रू ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। उसका सबसे बड़ा एजेंट आज के डेट में जो एक नेता है वो अरविंद केजरीवाल है। मैं तो यही चाहता हूँ पूरे देश की जनता को, जो किसी के बारे में सोच लेना, अरविंद केजरीवाल जैसे गिरे हुए इंसान, धूर्त इंसान के बारे में मत सोचना।